आज हम लोग अवतल दर्पण में साबित करेंगे कि F बराबर R/2 यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दर्पण से संबंधित कुछ टर्म को पहले जान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये M1 एक अवतल दर्पण है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। M1 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और CP मुख्य अक्ष है, फोकस F है और AB जो है वह आपतित किरण है, BE परावर्तित किरण है और CB अभिलंब है। उसके बाद AB आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अब आप लोग जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी छोटी r, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को r बोलते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब टर्म को समझने के बाद, और दर्पण का जो द्वारक है वो Mn है। अब टर्म को समझने के बाद हम लोग जो समझे उसको लिख लेंगे। क्या क्या चित्र में दिया गया है, तो मान लेते हैं, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, माना कि Mn अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। यहाँ तक लिख दिए। अब AB आपतित किरण है, AB आपतित किरण, BE क्या है, परावर्तित किरण है। अब आप लोग आएंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि कोण I बराबर होते हैं कोण R के। तो परावर्तन के नियम से यहाँ से कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 कर दिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो AB समांतर है CP तथा BC तिर्यक रेखा है। देखिए तो आप लोग, AB समांतर है CP तथा BC तिर्यक रेखा है। तो कोण I बराबर कोण 2 हो जाएगा, एकांतर कोण। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर यदि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण I दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है और नीचे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से कोण I बराबर कोण 2 हो जाएगा, वही लिख दिए हैं। चूंकि AB समांतर CP तथा BC तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण I बराबर कोण 2। अब यहाँ से इसको समीकरण हम लोग 2 कर दिया। समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों समीकरण का LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा, यानी कोण R बराबर कोण 2, कोण R बराबर कोण 2 लिख दिए। अब हम लोग एक और त्रिभुज में चलेंगे, BCF में। अब आप लोग देखिए तो त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में, तो BCF में देख रहे हैं कि कोण R बराबर कोण 2 हो गया, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यदि कोई भी त्रिभुज में बराबर कोण दिया हो तो उसके सामने की भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एक बार समझ लेंगे हम लोग, अगर यदि कोई त्रिभुज दिया है ABC, उसमें से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो, इसके सामने की भुजा AC और इसके सामने की भुजा BC क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही लिख दिए, चूंकि त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, इसीलिए R के सामने की भुजा, R के सामने की भुजा CF हो गया और 2 के सामने की भुजा FB हो गया, CF हो गया और 2 के सामने की भुजा FB, या इसी को हम लोग BFB बोल सकते हैं। FB बोलिए या BF बोलिए, जो बोलिए। अब इसको समीकरण हम लोग क्या कर दिए, समीकरण 3 कर दिए। अब लास्ट लाइन हम लोग लिखेंगे, माना कि बिंदु B, माना कि बिंदु B ध्रुव P के काफी निकट यहाँ है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे करके F दिया हुआ है और ये P दिया हुआ है। एक बिंदु B जो है अभी यहाँ पर है। हम क्या मान लेंगे, माना कि ये बिंदु B जो है यहाँ नहीं हो करके धीरे धीरे आकर के P पर आ जाए, इसी पर आ जाए, P पर। तो यहाँ से आप लोग बोलेंगे तब तो सर F और P बराबर हो जाएगा FB के या BF के। अगर यदि ये बिंदु यहाँ आ जाए, इसी पर आ जाए, तो उस स्थिति में ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगा।
इस दूरी का नाम एफ बी है या बी एफ है, और इस दूरी का नाम क्या है, एफ पी है। तो इस स्थिति में एफ पी बराबर हो जाएगा बी एफ के। इसको समीकरण 4 कर देंगे। अब समीकरण 3 और 4 से देख रहे हैं कि फिर से दोनों समीकरण का आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस बराबर हो जाएगा सी एफ बराबर एफ टी, वही लिखे सी एफ बराबर एफ टी। अब लास्ट लाइन आप लोग का बचा हुआ है। अब दर्पण में आइए, आप लोग दर्पण में आइए तो सीपी की दूरी को लिख सकते हैं ना हम लोग, यानी सीपी को लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी, इतना सा दूरी प्लस इतना सा दूरी जोड़ेंगे तो टोटल दूरी खुल जाएगा। तो सी एफ प्लस यानी सी पी को लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी, या सी पी बराबर, अब इस सी एफ के स्थान पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए सी एफ और एफ पी बराबर है तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, तो सी एफ के स्थान पर ये लिख दिए एफ पी, और ये वाला को पहले से छोड़ दिए। सी एफ बराबर एफ पी प्लस एफ पी, 2/fp, या सी एफ को क्या लिख सकते हैं, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r लिखेंगे, तो सी एफ के स्थान पर r लिख दिए। और एफ पी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी यानी छोटी एफ, तो यहाँ से फिर इसको इधर कर दिए 2f बराबर r या f बराबर r/2। तो आज हम लोग दर्पण में, अवतल दर्पण में f बराबर r/2 एकदम सरल भाषा में सीखे। अब आगे की क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण में f बराबर r/2 साबित करेंगे।